हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका हमारी एग्ज़ाम वाली करंट अफेयर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज जो है वो क्लास 39 है। आज हम लोग 28 मई से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यह डेली दोपहर को 3 बजे हमारे कंपटीशन गैलेक्सी चैनल पर आ जाती है। आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में आज के टाइम में करंट अफेयर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर आते ही आते हैं। तो इसीलिए आपको करंट अफेयर का एक शॉर्ट वीडियो में सारे करंट अफेयर आप तक पहुंच जाएं और आप नोट्स भी ना बनाएं। इसलिए हम अब लोग अपने टेलीग्राम चैनल जो कि कंपटीशन गैलेक्सी नाम से बना हुआ है, आप वहां जाकर के डेली क्लास की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस 10 से 15 मिनट की ये वीडियो देखनी है और उसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम टाइम रिवीजन करना है तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके बस क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ सकते हैं। तो जिससे आपका पूरा करंट अफेयर जो है वो तैयार हो जाएगा और आप किसी भी एग्ज़ाम में अपने जीएस के मतलब सेक्शन को और मजबूत कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आरबीआई बैंक बोर्ड ने जय कुमार एस पिल्लई को उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो आपको बता दें कि जय कुमार एस जो पिल्लई हैं ये केनरा बैंक में 32 साल तक का काम भी कर चुके हैं, जो कि काफ़ी अनुभवी भी हैं। और आपको बता दें कि जो आरबीआई बैंक है उसके बारे में आपको बता दें तो ये एक्ट 1964 का है और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। आरबीआई के बारे में आपको पता है यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है जो 1964 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने एचईएस में छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस और नेस्कॉम के साथ समझौता किया। आपको बताते हैं इन्फोसिस और नेस्कॉम जो है दो बहुत ही बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो कि उड़ीसा सरकार के साथ मिल करके क्या करेंगी कि जितने भी विद्यार्थी हैं मतलब कि जो मतलब स्नातक और स्नातकोत्तर हैं उनको डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें नौकरी के लिए तैयार करना ही इनका उद्देश्य है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बेरोजगारी का माहौल बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए आजकल जितने भी हम लोग देख रहे हैं हम लोग डेली इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसमें हर सरकार किसी न किसी कंपनी के साथ या किसी न किसी संगठन के साथ संस्था के साथ मिल करके कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रही है। कौशल प्रशिक्षण के बारे में आपको हम लोग बता चुके हैं कि कौशल प्रशिक्षण में क्या किया जाता है कि एक स्किल सिखाई जाती है, उस स्किल से रिलेटेड आप अपनी किसी भी कंपनी में जाकर के जॉब कर सकते हैं। और ऐसा ही उड़ीसा सरकार ने इन्फोसिस और नेस्कॉम के साथ मिल करके बच्चों को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का और उनको नौकरी के तैयार करने का ही एक इसके इन दोनों कंपनियों के साथ उद्देश्य जो है उड़ीसा सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आयरलैंड शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। तो आपको बता दें कि जो आयरलैंड है शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह करने वाला पहला देश बनने जा रहा है, जो कि आयरिश के मतलब जो आयरलैंड के मतलब जो आयरिश स्वास्थ्य मंत्री हैं स्टीफन डोनले ने नई नीति लागू किया और ये 3 साल तक का मतलब इसकी अवधि रहेगी, जिसका उद्देश्य जो है व्यवसायों को एक नए सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों को समायोजित करना ही और उनको पर्याप्त समय देना ही एक इनका उद्देश्य है। तो याद रखना कि आयरलैंड ये पहला विश्व का प्रथम देश बना है जो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने टाइम सेंटर गलत लिखा हुआ है, आप यहाँ पर टाइम सेल्टर है ये, ठीक है, टाइम सेल्टर याद रखेंगे, ठीक है। यह एक उपन्यास है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है किसने जीता है, याद रखेंगे, यह जीता है जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने। आपको बताते कि 2022 का जो अवार्ड था वो किसको मिला था, गीतांजलि श्री को, और ये किसके लिए मिला था, आपको याद होगा रेत की समाधि के लिए मिला था, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की बात करें तो 2023 का जो हासिल किया वो किसने किया, जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है। और ये भी याद रखना है कि आपको 2022 का किसने जीता था, तो 2022 का गीतांजलि श्री ने जीता था और किसके लिए जीता था, रेत की समाधि के लिए जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केरल आज पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं या जितनी भी मतलब सेवाएं हैं उन सब को इंटरनेट मतलब कि ऑनलाइन कर देना,
ठीक है, कि जिससे कि हम लोग सारी चीज़ों को ऑनलाइन देख सके और मतलब कि हम लोगों का जो विजिट है ज़्यादातर किसी भी संस्था में जाने का वो कम हो। वैसे ही केरल के तिरुवनंतपुरम के एक समारोह में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन की ओर से पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है, जिसके तहत जिसमें 80 सरकारी विभाग आ रहे हैं और संबंधित उससे 886 सेवाएं होंगी, जिसका जो लाभ जो है ई गवर्नेंस में मिलने वाला है। इसमें आवेदन, ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने और फसल हानि की सहायता भी सब की सब ई गवर्नेंस में मिलेगी। तो इसको पूरी तरह से लागू करने वाला कौन सा राज्य है, तो याद रखेंगे केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गोवा और उत्तराखंड राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपको बता दें कि कोविड के टाइम में 2020 और 21 का वर्ष ऐसा रहा था जिसमें पर्यटक स्थलों पर पर्यटन की जो संख्या थी वो बहुत कम हो गई थी। कम क्या मतलब खत्म ही हो गई थी, जिससे कि जितने भी पर्यटक स्थल थे उनको काफी नुकसान झेलना पड़ा था। इसी से रिलेटेड आपको हमने क्वेश्चन परसों कराया था, जिसमें नेपाल ने 2023 के वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का एक घोषणा की थी, जिसमें आपको बता दें कि उसमें भी 20 और 21 में उन लोगों ने काफी नुकसान झेला था, जिसकी वजह से उन्होंने 2023 में जो रिकवरी की है और मतलब कि सबसे ज्यादा जो फायदा उनको मिला है वो 2023 के वर्ष में मिला है। इसीलिए उन्होंने इस वर्ष को एक विशेष वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। वैसे ही अब गोवा और उत्तराखंड राज्य जो कि हमारे बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल हैं, उनको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो यह ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है और इसको प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई जो अपना देश देखो अपना देश पहल है उसके साथ भी इसे जोड़ा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पर्यटक जो हैं पर्यटक स्थलों पर जा करके अपना एंजॉयमेंट करें और वहाँ पे के लोगों को थोड़ा लाभ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत की लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर ने अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको बता दें जो भारत के मुरली श्री शंकर हैं उन्होंने ग्रीस में अंतरराष्ट्रीय कूद 2023 में अपने शस्त्र के सर्वश्रेष्ठ 18.18 मीटर के प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो लॉन्ग जंप पे इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। और कहाँ पर जीता है, ग्रीस में जीता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों के पास मार्कीकृत यूनिफॉर्म होगी। आपको बता दें कि जितने भी हमारे सरकारी स्कूल होते हैं राज्य के जितने भी सरकारी स्कूल हैं तो उन पूरे सरकारी स्कूलों में एक जैसी ड्रेस चलाई जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री जो कि दीपक केसकर ने कहा है कि महाराष्ट्र के एक नए शैक्षणिक वर्ष में एक रंग एक वर्दी मतलब एक ही कलर की एक ही वर्दी होगी, जो कि हर सरकारी स्कूलों में एक ही जैसी ही होगी। जैसे कि सरकारी स्कूल में एक ही रंग की यूनिफॉर्म होगी। हालांकि जिस स्कूल ने इस फैसले से पहले ही कपड़ों के ऑर्डर दे दिए हैं उसको उन्होंने समय दिया है कि आप इतने समय में फिर से उसको सही करा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका देश HIV की रोकथाम में प्रयोग की जाने वाली लॉन्ग एक्टिंग, याद रखना है, लॉन्ग एक्टिंग कैबिटोग्रेविर दवा की जेनेटिक संस्करण का निर्माण करेगा। तो आपको बता दें कि जो दक्षिण अफ्रीका है HIV की रोकथाम के लिए उपयोग की जाने लॉन्ग एक्टिंग कैबिटोग्रेविर दवा का एक लागत प्रभावी और समान संस्करण बनाने जा रहा है। आप जानते हैं कि HIV का अभी तक कोई भी एक ऐसा इलाज नहीं मिला है कि जिसको जड़ से खत्म किया जा सके, लेकिन एक इसकी रोकथाम के लिए जो लॉन्ग एक्टिंग कैबिटोग्रेविर दवा का यूज किया जाता था उसका जेनेटिक संस्करण जो है वो दक्षिण अफ्रीका अब निर्माण करेगा। आपको बता दें HIV के लिए हम लोग कौन से टेस्ट का यूज करते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आता है, याद रखना ELISA टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। आपको बता दें कि हम लोग आजकल जितना भी है आप लोग देख रहे हैं ज़्यादातर AI बेस का जो ChatGPT बहुत आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। क्या है ये जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप है के माध्यम में सुलभ एक जनरेटिव AI संचालित बहुभाषी चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है, जिसमें चैटबॉट को विशेष रूप से ग्रामीण भारत के उन क्षेत्रों को कवर करने के लिए बनाया गया है जो आसानी से मीडिया के माध्यम से प्रवेश नहीं करते हैं।
और सरकार की कल्याणकारी गतिविधियों तक पहुंच की कमी रहती है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी जो सरकार की गतिविधियां हैं वो नहीं मिल पाती हैं ग्रामीण इलाकों में, तो उसके लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी का लॉन्च किया गया है, जो क्या होगा कि एक व्हाट्सएप में मैसेंजर के तौर पे जाएगा और अपनी ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हैं उनके व्हाट्सएप मैसेंजर में जाएगा और उनको बताएगा कि मतलब कि किस किस टाइप की मतलब सरकार जो है गतिविधियां कर रही है, क्या क्या मतलब कि वो कल्याणकारी जितनी भी सेवाएं हैं या मतलब जो भी योजनाएं हैं उन सब के बारे में बताएगा। तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने अभी ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। तो ये रही हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।